इस वीडियो में अब हम लोग सेल के नंबर, सेल साइज और शेप के बारे में पढ़ते हैं। सेल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल नंबर के आधार पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है, दैट मीन्स उसमें केवल एक सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि हम लोग, इनका बॉडी बहुत सारे सेल के मिलने से बना होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब सेल नंबर के बाद सेल साइज की बात यदि हम देखते हैं तो सेल का साइज डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बड़े सेल होंगे और छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें छोटा सेल होगा, ऐसी बात नहीं है। जनरली सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे एग सेल्स, ये इनको हम नंगी आंखों के द्वारा भी देखते हैं। तो सेल के साइज के बारे में देखें कि ये कोई फिक्स नहीं है, ये छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है और जनरली माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है। लेकिन कुछ सेल्स बड़े साइज के होते हैं, जैसे कि एग सेल्स। हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल रेड ब्लड सेल होता है और हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल नर्व सेल होता है। और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग सेल होता है। अब साइज के बाद हम सेल के शेप को देखते हैं तो सेल का शेप अलग अलग होता है और ये शेप उसके फंक्शन के अनुसार होता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे नर्व सेल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, माने उसी तरह से स्टोमक के सेल का शेप दूसरे तरह का होता है, रेड ब्लड सेल दूसरे तरह का होता है, व्हाइट ब्लड सेल का शेप अलग होता है, प्लेटलेट्स का सेल अलग होता है, मसल सेल्स अलग शेप के होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल का शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ये अलग अलग होते हैं। अब यदि हम लोग सेल को देखते हैं तो सेल दो तरह के होते हैं। उसके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर सेल को दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक ये दो वर्ड के मिलने से बना है, प्रो प्लस कैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दैट मीन्स वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया, इनको एक अलग किंगडम में रखते हैं जिसको हम कहते हैं मोनेरा, जिसको हम 3rd चैप्टर बायो में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी चैप्टर। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स एडवांस एंड कैरियोट मीन न्यूक्लियस। दैट मीन्स इस तरह के सेल में न्यूक्लियस एडवांस होता है, यानी दैट मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। अब यदि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का एक डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस तो हम इसके नाम के आधार पर ही कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत छोटा होता है, जबकि इसके अनुपात में यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी से यूकैरियोटिक सेल है और हमारे बॉडी सेल में जैसा कि आप जानते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सभी इसमें प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे। फिफ्थ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जिसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। इसके बाद आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।